सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। आज की कथा के पत्र उनसे संबंधित बीमारियां और उनसे होने वाले उपाय जो कि उन पत्र में बताए गए। तो सबसे पहला जो पत्र है वह एक महिला का पत्र था जिसको गुरुजी ने पढ़ा। उसमें बताया कि महिला के गर्भाशय में गिठान हो गई थी और डॉक्टर ने उसको ऑपरेशन के लिए बोल दिया था। जब जांच कराई तो गर्भाशय में गिठान पाई गई और डॉक्टर ने कहा था कि ऑपरेशन इसका होगा, इसका और कोई इलाज नहीं है। पर उसकी किसी पड़ोसन ने उसको बताया कि तुम्हें शिव महापुराण सुननी चाहिए और उसमें जो उपाय है एक बार उसको करना चाहिए। तो उस महिला ने शिव महापुराण सुनना प्रारंभ करा। साथ ही साथ में जो गुरुजी उपाय बताते हैं उन उपाय को करना प्रारंभ करा। तो उस महिला ने पशुपति व्रत किया और जब उसका तीसरा व्रत था तो डॉक्टर ने एक बार ऑपरेशन करने से पहले उसकी जांच करने के लिए बोला। और जैसे ही जांच हुई उसकी तो उसकी जो गर्भाशय की गिठान थी वह पूर्णतः गल गई और जो गिठान का जो हिस्सा था केवल वो हिस्सा ही बचा, गिठान वहाँ से गायब गायब हो गई। डॉक्टर भी शौक हो गया कि ये चमत्कार कैसे हुआ। पशुपति व्रत के बारे में आप सभी जानते हैं। 5 सोमवार का व्रत होता है, सुबह पूजन करनी होती है, वही थाली शाम को लेके जानी होती है। 6 दीपक और मीठे का प्रसाद लेके जाना होता है। 6 दीपक आपको मंदिर में उतारने हैं जिसमें से 5 जलाने हैं। छठा दीपक आपको आपके घर के राइट हैंड साइड पर जलाना है प्रवेश करने से पहले और प्रसाद के 3 हिस्से करने हैं भोलेनाथ के सामने ही। 2 हिस्से वही रख देने, 1 हिस्सा वापस लेके आ जाना है। और आखिरी व्रत के दिन जिस दिन आपका 5वां व्रत हो उसको उद्यापन कर देना है। 108 कोई सी भी वस्तु समर्पित कर दीजिए जिसमें बेलपत्र, दाल चावल या जो भी आपको फूल जो भी आपको 108 मिल जाए और एक नारियल पर मोले का धागा लपेट कर उस पर 11 रुपये रख कर पशुपति व्रत को संपन्न कर दीजिए, उसको उद्यापन कर दीजिए। अब जो दूसरा पत्र है उस दूसरे पत्र में दूसरा पत्र जो आया था वह ग्राम जिला छिंदवाड़ा से आया था। तो जो महिला है वह प्रतिदिन 1 साल से शिव महापुराण की कथा सुन रही थी। मंदिर नहीं जाती थी पहले, पर जब से उसने शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ किया तब से वह प्रतिदिन मंदिर जाने लगी और प्रतिदिन मंदिर में 1 कलश जल और साथ में 1 अक्षत डेली चढ़ाया करती थी। और साथ ही साथ उसने पशुपति व्रत भी किया क्योंकि उनकी एक जो दुकान थी वह बहुत दिनों से बंद पड़ी थी और उनके ऊपर कर्जा भी बढ़ता जा रहा था। तो उसने भोले बाबा से प्रार्थना करी और साथ में पशुपति व्रत किया। पशुपति व्रत के साथ में वे प्रतिदिन 1 कलश जल और अक्षत समर्पित किया करती थी। बाबा से प्रार्थना करी। बाबा ने 3 दिन के अंदर ही पशुपति व्रत पूर्ण होने के बाद, गुरुजी तो 3 महीने की बात बोलते हैं लेकिन भोले बाबा ने 3 दिन के अंदर अंदर ही उनकी दुकान खुलवा दी। उनका जितना खर्चा था वह पूर्णतः समाप्त करा दिया। अब जो तीसरा पत्र आया था, तीसरे पत्र में एक महिला के पैर में इतना दर्द होता था कि वह चल भी नहीं पाती थी। उसके पैर में इतनी तकलीफ होती थी कि डॉक्टरों ने तो ये बोल दिया था कि तुम्हारे इस पैर का ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। फिर उसने गुरुजी का बताया हुआ प्रदोष काल में 7 बेलपत्र वाला, गुरुजी ने पिछली कथाओं में उपाय बताया है कि यदि आपको कोई तकलीफ हो, दुख हो या मनोकामना हो तो प्रदोष काल में 7 बेलपत्र भगवान शंकर के ऊपर समर्पित कर दीजिए। उसने वही उपाय किया। उस उपाय को करने के बाद उसका ऑपरेशन बिल्कुल टल गया और वह चलकर जो आज कथा हो रही है उस कथा में भी आई। उसके पैर को बाबा ने ठीक कर दिया। आज की एक और उपयोगी जानकारी जो कि गुरुजी ने बताई कि 3 व्यक्ति जो कि बहुत भाग्यशाली होते हैं या किस्मत वाले होते हैं। सबसे पहला, जिसकी पत्नी उसका कहना मानती है, उसकी आज्ञा मानती है और उसका कभी भी अनादर नहीं करती, वह बहुत भाग्यशाली होता है। दूसरा, जिस क्षमा कीजिएगा, जिसके बच्चे उसकी आज्ञा मानते हैं, जिसके बच्चे उसकी बातों को नहीं काटते हैं, उसका कहना मानते हैं और उसका सम्मान करते हैं, वह भी बहुत भाग्यशाली होता है। और तीसरा, जिसके पड़ोसी उसकी बात को रखने पर उस बात का अनादर नहीं करते, उस बात का सम्मान करते हैं, वह भी बहुत भाग्यशाली होता है। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।